हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 पार्ट 5 के बारे में। इससे पहले दोस्तों 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज में मैं आपको 4 पार्ट्स दोस्तों प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जिसमें हमने दोस्तों जनवरी से लेकर मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 पार्ट 5 के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हमने 31 मार्च तक के जो भी आपके करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके आगामी यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को दोस्तों कवर अप कर दिया है। अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट्स दोस्तों नहीं देखे हुए हैं तो आप इन 4 के 4 पार्ट्स को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चौथे पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 61 सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस तक दोस्तों कराया था। इससे पहले जब मैंने आपको पार्ट 3 तक करवाया था दोस्तों, तो उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब पे, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट का नाम है आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स या उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 करके एक प्लेलिस्ट है। उसमें आपको दोस्तों ये सभी करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा उत्तराखंड का भी मंथली करंट अफेयर्स का दोस्तों बैच चलता है। तो मंथली करंट अफेयर्स मैंने आपको मार्च माह के करंट अफेयर्स भी दोस्तों करवा दिए हैं। तो आपने अगर करंट अफेयर्स की पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हुई है, भले आप उत्तराखंड की बात करें या नेशनल इंटरनेशनल की बात करें, तो आप उनको भी जरूर देख के जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आप करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ रहा है और 5 से 6 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से संबंधित पूछे जा रहे हैं। इसलिए पहले की वीडियो आप जरूर देख लें दोस्तों। और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में भी दोस्तों जो अब मैंने आपको मंथली में करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाता हूं, उनको भी आप जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का दोस्तों आयोजन करवाया गया था, जो कि इसका पहला संस्करण था। तो इसमें विजेता टीम रही है दोस्तों कौन सी, मुंबई इंडियंस जीती है दोस्तों। इसमें किसको हरा के, दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस के द्वारा हराया गया था। इस प्रीमियर लीग में टोटल कितनी टीमें शामिल हुई थी, 5 टीमें इसमें शामिल हुई थी। इसमें फाइनल किसने जीता है, विजेता कौन रही, वो रही मुंबई इंडियंस। ठीक है, टाइटल स्पॉन्सर कौन था दोस्तों, IPL का या WPL, दोनों का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, टाटा के द्वारा। टाटा दोस्तों इनके टाइटल स्पॉन्सरशिप कर रहा है। ठीक है, और अगर WPL की बात करें तो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, स्मृति मंथाना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों IPL का शुभारंभ भी हो गया है, आपको पता है। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका भी जो टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन है, टाटा ही है। कौन से संस्करण का आयोजन हो रहा है दोस्तों, 16वें संस्करण का आयोजन हो रहा है, किसके, IPL के। ठीक है, शुरुआत IPL के 2008 से हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय या पहला संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पहले दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ, न्यूयॉर्क में किया गया है। और वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। तो पहला संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN वाटर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है दोस्तों। और इसकी जो थीम है वो है वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो वाटर दिवस है या जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 अप्रैल को हमारा जल दिवस मनाया जाता है। ये 22 मार्च को हमारा जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जल दिवस 22 मार्च और पहला संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। तो देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल दोस्तों गंधवर्धन पहाड़ी को घोषित किया गया है। ठीक है, और ये गंधवर्धन पहाड़ी, जिसे आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहते हैं दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में यह स्थित है। तो देश का या भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है, तो गंधवर्धन पहाड़ी उड़ीसा को घोषित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ से प्रारंभ किया गया है। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को दोस्तों हमारा कहाँ से, हरियाणा से इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और जो ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसे अफ्रीका के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से लिया गया है। और इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों मिट्टी के कटाव को कम करना, मरुस्थलीकरण को कम करना, पर्यटन को बढ़ाना, स्थानीय रोजगार को बढ़ाना। इसी के लिए दोस्तों अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है, कहाँ से, हरियाणा से। ठीक है, और मेनली जो हमारे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसमें जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वहाँ से दोस्तों इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसके तहत अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जाएंगे और यहाँ से मरुस्थलीकरण को कम किया जाएगा। तो प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट संबंधित है किससे, पर्यावरण से। शुरुआत इसकी हुई है कहाँ से, हरियाणा से। ठीक है, इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, दिल्ली से भी ये संबंधित। 692 किलोमीटर का ये टोटल एरिया है दोस्तों, जिसमें आपका इस प्रोजेक्ट
का कार्य किया जाएगा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो पूर्वी कमान में दोस्तों आर्मी और एयरफोर्स के बीच में वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है, कहाँ पे, पूर्वी कमान में। अगला प्रश्न है मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन बना है। तो मनरेगा के तहत दोस्तों हमारा सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य बन गया कौन सा, हरियाणा। हरियाणा 357 रुपये देने वाला सर्वाधिक जो आपका रुपये देने वाला, एक दिन की मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है कौन सा, हरियाणा। और सबसे कम कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ पे 221 रुपये मिलते हैं। अब आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मनरेगा के तहत अभी की वर्तमान में कितनी मजदूरी दी जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया है। तो नाल्को ने दोस्तों, नाल्को के द्वारा बार्क के सहयोग से दोस्तों भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट सीआरएम विकसित किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों, नाल्को के द्वारा। यह आपके याद रखना है, सहयोग किसने किया, बार्क के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है, ठीक है। तो भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया, नाल्को के द्वारा विकसित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हाल ही में किया गया है। और विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 मार्च को यह विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना। अगला प्रश्न है हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो लुइस कैफेरेली जो कि कहाँ से, अर्जेंटीना के निवासी हैं, इन्हें गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से प्रदान सम्मानित किया गया है। कौन, लुइस कैफेरेली। अगला प्रश्न है दोस्तों अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया। तो 25 मार्च 2023 को दोस्तों अर्थ आवर 2023 मनाया गया, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन को रोकने तथा जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों इसमें 8:30 बजे से 9:30 बजे तक रात को 1 घंटे की लाइट ऑफ की जाती है। और इस बार अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया, 25 मार्च को दोस्तों ये मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया जाता है, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा यह मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम थी क्या, ज्वाइन द बिगेस्ट टावर ऑफ अर्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों AHF एथलीट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो सलीना टेटे जो कि कौन है, हॉकी प्लेयर है, इन्हें AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्विस ओपन 300 टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता है। तो स्विस ओपन होगा, ठीक है। स्विस ओपन 300 टूर्नामेंट में युगल खिताब दोस्तों जीता है किसने, सात्विक साईराज और चिराग ने, ठीक है। और ये दोस्तों भारत की पहली युगल जोड़ी है जिसने स्विस ओपन में बैडमिंटन में दोस्तों आपका क्या जीता है, युगल खिताब जीता है। कौन, सात्विक साईराज और चिराग। स्विस ओपन 300 टूर्नामेंट में इन्होंने क्या, युगल खिताब जीता है। यह भारत की पहली युगल जोड़ी है जिसने यह खिताब जीता है। और इस स्विस ओपन का टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बासेल स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। और विश्व वानिकी दिवस जो कि हमारा होता है 21 मार्च को, उसके अवसर पर दोस्तों लकड़ी और काष्ठ उद्योग को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न दोस्तों इसरो द्वारा हाल ही में LVM रॉकेट से 36 उपग्रहों को किस मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अभी ये खबर दोस्तों काफ़ी चर्चाओं में भी रही थी कि इसरो के द्वारा 36 उपग्रह लॉन्च किए गए। कौन से मिशन के द्वारा दोस्तों, वन वेब मिशन के द्वारा। याद रखना आपको दोस्तों, क्या, वन वेब मिशन के द्वारा दोस्तों इसरो के द्वारा हाल ही में LVM रॉकेट से 36 उपग्रहों को भेजा गया है या लॉन्च किया गया है। किस मिशन के द्वारा, वन वेब मिशन के द्वारा, ठीक है। और कौन से रॉकेट से भेजा गया है, LVM रॉकेट से दोस्तों भेजा गया है, ठीक है। LVM-3 या LVM-3M3 से भेजा गया, ठीक है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये 36 जो उपग्रह हैं कहाँ से लॉन्च हुए दोस्तों, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है हमारा, कहाँ पे, हरिकोटा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहाँ से दोस्तों ये हमारे 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इससे पहले स्पेस एक्स कंपनी ने भी फॉल्कन 9 रॉकेट से वनवेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया था, ठीक है। इससे पहले किसने किया था, स्पेस एक्स कंपनी ने फॉल्कन 9 रॉकेट से दोस्तों वनवेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया था। और अभी हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों मिस्र को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और हाल ही में दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे नियुक्त किया गया है, तो डिल्मा रूसेफ को हाल ही में, जो कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं, इन्हें
न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया नियुक्त किया गया, इसे डिल्मा रूसेफ को, और नए सदस्य के रूप में दोस्तों किसे, मिस्र को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय एवं नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय एवं नवाचार केंद्र का उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और इसी के द्वारा दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा ही कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, आपको अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय एवं नवाचार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। PM मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, RBI द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत रद्द हुई है, ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों राहुल गांधी को लेकर बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। आपको पता ही है कि पहले राहुल गांधी को दोस्तों आपका सूरत हाईकोर्ट के द्वारा 2 साल की जेल या 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, 15,000 का जुर्माना लगा दिया गया था। और उसके बाद दोस्तों लोकसभा के द्वारा या हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न वही है कि हाल ही में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत रद्द किया गया है, ठीक है। किसकी सदस्यता रद्द हुई है? तो राहुल गांधी की जो सदस्यता है दोस्तों, यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत रद्द की गई है, ठीक है। 2019 में दोस्तों कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मोदी समाज चोर है, जिस कारण वहां से उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया गया। उसके बाद में दोस्तों अभी हाल ही में 23 मार्च 2023 को सूरत हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, ठीक है। उसके बाद 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। राहुल गांधी जी वायनाड केरल से दोस्तों सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इनकी सदस्यता को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत रद्द किया गया है और आर्टिकल 102 के तहत भी दोस्तों इनकी जो योग्यता है उसको रद्द कर दिया गया है। तो याद रखना आपको, राहुल गांधी जी वायनाड केरल से मेंबर थे। आर्टिकल 102 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिंग्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आसिफ शेख, जो कि कहाँ के, नेपाल के हैं, इन्हें वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिंग्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड प्रदान किया गया है। कौन? आसिफ शेख। अगला प्रश्न है, हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है, ठीक है। और जो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दोहा, कतर में इसका आयोजन हुआ था। और यह खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी के द्वारा यह खिताब जीता गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो हाल ही में ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। कहाँ की गई है? गुरुग्राम हरियाणा में की गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का आयोजन या उद्घाटन दोस्तों सिकंदराबाद में किया गया है, ठीक। कहाँ पे? सिकंदराबाद, तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो ये राष्ट्रपति निलयम है यह कहाँ स्थित है? ठीक है, यह शिमला में भी स्थित है, नई दिल्ली में भी स्थित है और हाल ही में दोस्तों यह तेलंगाना के सिकंदराबाद जिले में भी इसे स्थापित कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ये पॉइंट याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे दोस्तों एक और प्रश्न आपसे इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा दोस्तों राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया गया है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि देखिए वर्ल्ड टीबी डे हम सभी को बताया कब मनाई जाती है? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, वी कैन एंड टीबी, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, हाल ही में रायबरेली स्टेडियम उत्तर प्रदेश का नया नाम
किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम दोस्तों नाम रखा गया है। किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर यह नाम रखा गया दोस्तों? प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। तो ये नाम दोस्तों आपका रखा गया किसके नाम पे? रानी रामपाल के नाम पे, जो कि क्या हॉकी खिलाड़ी हैं, क्या रानी रामपाल जो कि हॉकी खिलाड़ी थी, इनके नाम पे दोस्तों रायबरेली स्टेडियम उत्तर प्रदेश का नया नाम दोस्तों क्या रख दिया गया है? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम रख दिया गया है। किसके नाम पर रखा गया? रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का आयोजन दोस्तों बाली इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ? बाली इंडोनेशिया में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, AIS फॉर टैक्स पेयर किसने प्रारंभ किया है? ठीक है, तो AIS फॉर टैक्स पेयर जो कि एक एप्लीकेशन है दोस्तों, यह एप्लीकेशन किसने प्रारंभ की है? तो इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग के द्वारा AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर टैक्स पेयर ऐप लॉन्च की गई है। ये भी डायरेक्टली आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने से किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो ट्रांसजेंडर महिलाओं को दोस्तों महिला विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने से किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स संघ के द्वारा उन्हें प्रतिबंधित किया गया। किसके द्वारा? विश्व एथलेटिक्स संघ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। किसे? बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किसे चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो तपोवन एनजीओ जो कि असम का एक एनजीओ है, इसे दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे दोस्तों? तपोवन एनजीओ को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। ये भी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। किसे? श्रेया घोड़ावत को, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रपति रंग का कर्टन रीजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति रंग का कर्टन रीजन पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? INS द्रोणाचार्य को, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है Q5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो Q5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान मिला दोस्तों MIT USA को, ठीक है। MIT USA को दोस्तों Q5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान मिला है। वहीं भारत में पहला स्थान दोस्तों किसे मिला है Q5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? तो भारत में पहला स्थान मिला है किसे? सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस को। किसे? सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को, ठीक है। और विश्व में जो है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस है, इसे विश्व में 13वां स्थान मिला है। तो प्रश्न देखिए दो बनते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न बनेगा Q5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो MIT USA को पहला स्थान मिला है। और अगर भारत में पहला स्थान किसे मिला है पूछा जाएगा तो सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस को भारत में पहला स्थान मिला है, जबकि इसे विश्व में कौन सा? विश्व में इसे 13वां स्थान मिला है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस दोस्तों 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जल दिवस की इस बार की थीम है क्या? त्वरित परिवर्तन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व क्षय रोग दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एफिनडेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो भारत और अफ्रीका के मध्य में दोस्तों ये अभ्यास का आयोजन किया गया। क्या? एफिनडेक्स अभ्यास, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। किसका? एफिनडेक्स 23 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। भारत और अफ्रीका के मध्य में यह अभ्यास आयोजित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर AR6 यानी कि एनुअल रिपोर्ट का 6 संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो AR6 रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर किसने जारी की है? तो ये की है दोस्तों किसने? IPCC ने। IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर AR6 रिपोर्ट जारी की गई
है, ठीक है। और जो ये जलवायु परिवर्तन पर AR6 यानी कि एनुअल रिपोर्ट का 6 संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन दोस्तों यह स्विट्जरलैंड में किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य इसमें बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में मानवीय गतिविधि की क्या क्या भूमिका रही है। और अगर बात करें तो भारत में सबसे जो प्रभावित राज्य कौन सा है इससे, तो उड़ीसा दोस्तों भारत में क्या है? सबसे प्रभावित राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर जो AR6 रिपोर्ट है, यह या जो एनुअल रिपोर्ट का 6 संस्करण है, या AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट है, AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट भी आप कह सकते हैं, यह IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। इसके 58वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसमें बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग में मानवीय गतिविधि की स्पष्ट भूमिका है, और जो तापमान का बढ़ना हो रहा है, ग्लेशियरों का पिघलना हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। और इससे इससे दोस्तों भारत का सबसे प्रभावित राज्य कौन सा बताया गया? उड़ीसा राज्य को बताया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में भी करवा दिए हैं। अगला प्रश्न है, वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान दोस्तों वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा दोस्तों गजमित्र ऐप के माध्यम से गजमित्र पहल को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की दोस्तों कौन सी 126वीं रैंक है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये 125वीं भी देखने को मिलेगा, तो 125 और 126 आप दोनों ही नोट कर लें। प्रथम स्थान किसको मिला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में? फिनलैंड को मिला है। और लास्ट स्थान किसको मिला? अफगानिस्तान को मिला है, ठीक है। और इंडिया की रैंक है दोस्तों इसमें कितनी? 126वीं इसमें इंडिया की रैंक है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों हाल ही में एक आपका सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट आई है, ठीक है। इसमें भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी किसे माना गया है? तो यह बताया गया है तो रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह, ये भी आपको याद रखना है। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो रणवीर सिंह है। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अभी हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 24वें भारत में महिला एवं पुरुष 2023 के अंक में 2018 से 20 के दौरान जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? इस प्रकार का अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वां अंक है इसका, भारत में महिला एवं पुरुष 2023 में वर्ष 2018 से लेकर 20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो 907 लिंगानुपात जन्म के समय पे दर्ज किया गया है 2018 से 20 के मध्य में, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत महोत्सव 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? कुवैत में दोस्तों भारत महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ है, ठीक है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ITU WSIS 2023 पुरस्कार किस भारतीय पहल को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय की एप्लीकेशन है क्या? ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इसे हाल ही में दोस्तों ITU WSIS 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ITU WSIS की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2023 पुरस्कार किस भारतीय पहल को प्रदान किया गया है? तो ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि पंचायती राज मंत्रालय की एक एप्लीकेशन है, इसे प्रदान किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये WSIS की फुल फॉर्म है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है, ठीक है। वहीं जो आपका अगर पूछा जाए कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बसंत लक्ष्मी को नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो रतन टाटा जी को हाल ही में विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया, किसे? रतन टाटा को। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? तो हार्दिक सिंह को दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है हॉकी इंडिया के द्वारा, किसमें? पुरुष वर्ग में। और वही महिला वर्ग में दोस्तों जो आपका
प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सविता पुनिया को प्रदान किया गया है, याद रखना दोस्तों आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है एटीपी मास्टर्स का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है? तो रोहन बोपन्ना के नाम हुआ है दोस्तों। क्या एटीपी मास्टर का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन? रोहन बोपन्ना। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और हॉकी इंडिया में पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 हार्दिक सिंह को और महिला वर्ग का सविता पुनिया को प्रदान किया गया है। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मेरिट या ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किसे किया गया है? ये रतन टाटा को दोस्तों नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों जो कि गुजरात में स्थित है, इसे गुजरात सरकार के द्वारा गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है। किसे? बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात को, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो ने INS-2B यानी कि इसरो नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो थिम्पू भूटान में दोस्तों इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया है, ठीक है। कहाँ पे? थिम्पू भूटान में। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ युद्ध अपराध के आरोपों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में WHO द्वारा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो WHO के द्वारा दोस्तों पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से दोस्तों बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन LLM को दोस्तों कहाँ? अबू धाबी UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता है चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन LLM को दोस्तों अबू धाबी में लॉन्च किया गया है, ठीक है। गूगल के द्वारा भी दोस्तों जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया था उसका नाम है क्या? बार्ड। क्या? बार्ड। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है संयुक्त अरब अमीरात के पहले निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के पहले निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ पे? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे निर्विरोध चुना गया है? तो अजय बंगा को दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है निर्विरोध, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों हाल ही में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो पेंशन सुधारों के लिए दोस्तों या पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए आपका TV सोमनाथन समिति का गठन किया गया। किसका? TV सोमनाथन समिति का गठन किया गया है, ठीक है। पेंशन को सुधार करने के लिए अभी आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत जगह पे विद्रोह हो रहे हैं, तो उसी के लिए दोस्तों यह हमारा एक कमेटी का गठन किया, समिति का गठन किया गया। इसका नाम है TV सोमनाथन समिति। अगला प्रश्न है टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो नवीन जिंदल को दोस्तों टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। किसे? नवीन जिंदल को, ठीक है, नवीन जिंदल। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो MT वासुदेवन अय्यर को केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस किसके द्वारा विकसित की गई है? तो IIT मद्रास के द्वारा दोस्तों दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किया गया है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का खिताब किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने यह खिताब जीता है, ठीक है। IPL और WPL का शीर्ष प्रायोजक कौन है? टाटा है, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 मार्च 2023 को भारत का पहला या 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया था? तो INS विक्रांत पर दोस्तों भारत के पहले नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? तो विदर्भ महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे पहला 200 मीटर लंबा ब्रास क्रैश बैरियर बाहुबली स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू। जिसका संबंध है किससे? वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। इन्हें BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है
5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ? कुआलालंपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह को पुनः पृथ्वी पर वापस लाया गया है? तो मेगाट्रॉपिक्स को दोस्तों प्रशांत महासागर में गिराया गया है और इसरो के द्वारा इसे वापस लाया गया है। किसे? मेगाट्रॉपिक्स को। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, चीन के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? सी जिनपिंग चीन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, पहले भी यही थे। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल जी नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई के लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? तो 1.1% का अधिभार लगाया गया। किस पर? भुगतान ऐप पर। ठीक है, किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई के लेन देन पर। ठीक है, हमारे ऊपर नहीं दोस्तों, किससे? भुगतान ऐप पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने दोस्तों डाउन टू अर्थ पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्खी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में दोस्तों कैला देवी शक्तिपीठ में हमारे लक्खी मेले का आयोजन किया गया था। तो ये थे दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि मार्च तक के पूरे कंप्लीट दोस्तों करंट अफेयर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। एक और क्वेश्चन आप नोट कर डाउन कर लीजिएगा कि हाल ही में सहयोगी जो हमारा संघाई सहयोग संगठन है का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? तो सऊदी अरब को दोस्तों हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार बनाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा भी दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और भी कई सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेज हैं, वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। बाकी अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखी हुई है तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा, और ये वीडियो दोस्तों आप जरूर देख लें, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद करने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्च माह के कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में दोस्तों। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को नो स्मोकिंग दिवस मनाया जाता है। 9 मार्च को दोस्तों विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को ही दोस्तों क्या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च को दोस्तों क्या विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 28 मार्च को दोस्तों आपका मनाया जाता है क्या सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी बता दिए दोस्तों। और एक और दिवस आप इसके साथ में याद रख सकते हैं दोस्तों, 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, यानी कि जीरो वेस्ट डे दोस्तों हमारा 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके अभी तक के करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, तो लगभग पॉसिबिलिटी दोस्तों यही है कि इन्हीं में से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।